नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एक महीने के विकास कार्यों पर जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर एक युवती से गैंग रेप, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थावे के सुनील हत्याकांड में परिजनों से पुलिस अधीक्षक ने की मुलाकात। पटखौली में लगी आग से 2 घर जले और हत्याकांड के 2 आरोपियों को आज पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जिले में मार्च महीनों में हुई विकास कार्यों को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है, बल्कि कुछ योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा भी कर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दरमियान हुई घोषणाओं पर भी जानकारी दी और कहा कि सभी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां तीव्र गति से चल रही हैं। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने बताया, अप्रैल और मार्च महीने में जिला के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसको साझा करने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पूर्व की भांति रेगुलर अंतराल पे ये प्रेस वार्ता होते रहा है। मार्च एवं अप्रैल की उपलब्धियां अगर मैं गिनाऊं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जो घोषणाएं की गई हैं, 3 बाईपास हमारे क्षेत्र में पड़ता है। तीनों बाईपास में गोपालगंज बाईपास का भूमि अधिग्रहण जो है हो रहा है, उसके साथ साथ 30 तारीख को टेंडर खुलने का डेट निर्धारित है और बाकी दोनों बाईपास में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ इस बार 2 औद्योगिक क्षेत्र के लिए विजयपुर एवं कटेया लगभग 40 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन एवं आयुक्त महोदय के द्वारा विभाग को भेज दिए। इस महीने 2 महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान है। इसके अंतर्गत सभी महादलित टोलाओं में लगभग 22 योजनाओं का लाभ हमारे महादलित बस्ती के आवासियों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ महिला संवाद के अंतर्गत जीविका के लगभग 20,000 से ज़्यादा महिलाएं दीदी भाग लिए हैं, जो लगभग हर ब्लॉक में 14 ब्लॉक में और 67 पंचायत में की गई है। आज कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई। यहाँ उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती कुचायकोट के ही शामपुर बाजार में अपने पैरालिसिस से ग्रसित पिता का इलाज कराने आई थी। इस दौरान शाम को वे लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे गए, जहाँ से ट्रेन छूट जाने के बाद पिता और बेटी वहीं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात में रुक गए थे। इसी दौरान युवती को अकेला पाकर 3 अपराधियों ने सासामुसा स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही इस युवती को उठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर तीनों ने इस युवती के साथ गैंग रेप किया, जिसके बाद युवती की तबीयत खराब हो गई, वह चिल्लाने लगी। इस बीच बहुत सारे लोग पहुंचे, जिनमें 2 आरोपी तो फरार हो गए। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी सासामुसा का ही रहने वाला अभिषेक बीन बताया जा रहा है, जो बीन टोली का निवासी है। इसके 2 और साथी हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। युवती का मेडिकल चेकअप कराया गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। इन दरिंदों की गिरफ्तारी के साथ ही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भी पुलिस काम कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सासामुसा रेलवे स्टेशन पे ही उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये रेलवे के कंपाउंड में एक जो खंडर वाला वेयर हाउस है, इधर एक घटना हुई है जिसमें एक बच्ची है जो कुशीनगर के रहने वाली है। यहाँ से वो आ रही थी तो 3 लोगों के द्वारा उनके से शारीरिक संबंध बनाया और गैंग रेप का घटना किया है। इसमें हम लोग बच्ची का भी पूरा स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ करा रहे हैं और एक व्यक्ति अभिषेक बिंद जो यहीं का रहने वाला है, इसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उसने अपना क्राइम भी कबूला है। इसके अलावा हम लोगों ने FSL की टीम को भी बुलाया है और वो भी साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलन कर रही है और हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके
स्पीडी ट्रायल में लेकर के केस का कन्विक्शन कराया जाए। थावे के विदेशी टोला के चावल व्यवसायी काशीनाथ गुप्ता के बड़े पुत्र सुनील कुमार की हत्या को लेकर आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने उनके घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। पूरे घटना के क्रम में परिजनों की शिकायतों को भी बारीकी से सुना और जल्द से जल्द इसमें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माझा के झझवा गाँव के पास शनिवार को चाकू गोद कर सुनील कुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों से मिलकर पूरे घटना की जानकारी ली गई है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो लोग इस कांड का षड्यंत्र रचने का गुनाह किए हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। पुलिस अधीक्षक से जब इस संदर्भ में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, और थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत विदेशी टोला में जो चावल व्यापारी श्री स्वर्गीय सुनील गुप्ता की हत्या हुई है माझा में, हम लोगों ने इसमें FIR किया है। मेरे द्वारा इनके परिजनों से बात की है और परिजनों ने सारे सबूत दिए हैं और जो व्यक्ति है मारने वाला उसका भी नाम सुनील है। इनका ज़मीनी विवाद चल रहा था आपस, उसी को लेकर के पहले भी उसके द्वारा धमकी दिया गया था। ये सारी चीज़ें फैमिली ने हमें बताई हैं और हम लोग इनसे पुराने भी इनके ऊपर कुछ केसेस हुए हैं दोनों परिवारों के, तो वो सारी डिटेल भी हम लोग ले रहे हैं। जल्दी से हम लोग जो अपराधी है, जो षड्यंत्र करता है, इन सबके जल्दी से हम लोग गिरफ्तारी करते हुए अरेस्टिंग किया जाए। जल्दी से जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी करेंगे और परिवार से भी हम लोगों ने बोला है कि हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए अलग से व्यवस्था करें। कटिया प्रखंड के पटखौली गांव में रविवार की देर रात तेज आंधी के बीच ही चंवर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई गांव के लोगों में भय का माहौल बन गया। लगभग 1 दर्जन गांव के लोग अपने अपने गांव को आग से बचाने के लिए बाहर निकलकर चीख पुकार करने लगे। इसी बीच पटखौली गांव के भड़कुलही टोला पर 4 घरों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। इसमें लाखों के संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। कई पशु भी आग के शिकार हो गए हैं। तेज हवा और आग की लपटों ने इतना विकराल रूप धारण किया कि हजारों की संख्या में जुटे ग्रामीण केवल देखते रह गए। बाद में अगल बगल का पंप सेट चालू कर आग को गांव में फैलने से रोका गया। इस अग्नि कांड में कमरुल मियां और अली राज मियां का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं इब्राहिम मियां और अमीर मियां तथा दिल मोहम्मद मियां के घर के अगल बगल पड़े अनाज और अन्य सामान जलकर भी खाक हो गए। पीड़ितों के माने तो इस आग लगी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस कांड की जांच पड़ताल करते हुए पीड़ितों को सहायता करने में भी जुटा हुआ है। इधर कटिया थाना क्षेत्र में ब्रजेश यादव हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ब्रजेश यादव जो खड़ही बाजार थाना कटिया के निवासी थे, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इसी मामले में पुलिस ने 2 नामजद प्राथमिकी अभियुक्त विकास कुमार पिता अवधेश यादव ग्राम नवलपुर तथा अनूप यादव पिता संजय यादव ग्राम हुसैनपुर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। समाहरणालय के सभा कक्ष में आज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में पोषण समिति की बैठक की गई। इस दौरान तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। पोषण अभियान एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा पोषण से संबंधित संचालित विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों का आयोजन और अनुश्रवण किया जाता है तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से निर्धारित समय सीमा के अंदर बच्चों में अल्प वजन, नाटापन और दुबलापन के दर में कमी लाने का प्रयास भी किया जाता है। भोरे के लक्ष्मी चक गांव में खेत में काम कर रहे एक किशोर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमले में किशोर जख्मी है। इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और बताया जा रहा है कि पीड़ित लक्ष्मी चक गांव निवासी दिलदार अहमद खान के पुत्र मोहम्मद असजद रज्जा के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और इसमें कुछ लोगों को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। इधर भोरे थाना क्षेत्र में रात्रि में आई आंधी और सड़क के किनारे लगे पेड़ के टूटकर गिरने से विजयपुर मुसहरी भोरे मार्ग के धरीक्षण मोड़ पर यातायात अवरुद्ध हो गया। वाहन चालकों और क्षेत्रीय जनता को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इससे स्थानीय प्रशासन और पथ निर्माण विभाग या वन विभाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
कर्मचारियों सहित सभी पदाधिकारी कान में तेल डालकर सोते रहे। स्थानीय जनता जब जलावन के रूप में गिरे हुए पेड़ को काट ले गई, तब कहीं जाकर यातायात सुचारू रूप से बहाल हुआ। पथ निर्माण विभाग की एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन की तैयारी तो धरी की धरी रह गई। वन विभाग भोरे ने भी सड़क पर गिरे हुए पेड़ को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया। संभवतः इसका कारण इन पेड़ का इमारती लकड़ी का न होकर जंगली लकड़ी होना बताया जा रहा है। थावे के अमेठी में पिता और पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित अमेठी गांव के देवा कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने की भी बात बताई है और आगे इसमें जांच पड़ताल किया जा रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के कावे गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर ही छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला के बयान पर अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महिला का कहना है कि उनका पड़ोसी अनिल कुमार राम अश्लील चिट्ठियां लिखता था और एक दिन घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश भी किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। अब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के महिचा आनंद नगर में भी दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक पक्ष से घायल प्रदीप कुमार माझी और उनके पिता काशीनाथ माझी तथा पत्नी जख्मी हैं, तो वहीं दूसरे तरफ से संध्या देवी और उनके देवर जितेंद्र माझी का भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने अब दोनों पक्षों के आवेदन पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हैं। घायलों में गणेश कुमार, मंटू राय, चंद्रावती देवी, मलकिया देवी, कबूतरी देवी, कलावती देवी और ललिता देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस भी घायलों के बयान पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 1 महीने के विकास कार्यों पर जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर एक युवती से गैंग रेप, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थावे के सुनील हत्याकांड में परिजनों से पुलिस अधीक्षक ने की मुलाकात। पटखौली में लगी आग से 2 घर जले और हत्याकांड के 2 आरोपियों को आज पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को